हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा चैनल गौस लाल बाग। मैंने आपको ये बताया था कि एक ट्रायल बैलेंस में कौन सा आइटम कहा जाता है। अब देखिए, जिन आइटम्स को मैंने आपको बताया था, आज उन्हीं आइटम को मैं आपको रख के दिखाने वाला हूँ कि कौन से आइटम को हम किस तरीके से पुट कहाँ कहाँ करेंगे। देखिए, हमने एक फॉर्मेट थोड़ा सा पूरा आ नहीं सकता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। मैंने आपके सामने एक फॉर्मेट ले लिया। मान लो हमारे सामने ये फॉर्मेट है, इसके लिए जैसा कि आप जानते हैं ये ट्रेडिंग एंड पीएल है और ये बैलेंस शीट है। हमने अंदाज से, क्योंकि ये छोटा पड़ेगा, हमने एक आइटम्स यहाँ रख लिए। इतने आइटम को जनरली हम ट्रेडिंग ले लेंगे और नीचे वाले को हम पीएल ले लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम यहाँ लॉक कर दे रहे हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये पीएल, नीचे वाला पीएल अकाउंट, ऊपर वाला ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे वाला पीएल अकाउंट। भैया अब हम इसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो हमने बैलेंस शीट को भी ये बना लिया फॉर्मेट। थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में 3 चीजें आएंगी। नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक आएगा, फिर डेबिट में परचेज आएगा, अगर कोई रिटर्न किया है तो वो माइनस हो जाएगा। इसके बाद जो अगला आइटम आएगा वो हमारे होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनके बिना हमारा प्रोडक्शन चल नहीं सकता है। तो 3 चीजें डेबिट में आएंगी। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा, परचेज लेस रिटर्न आएगा, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे और क्रेडिट में हमारी सेल आएगी और क्रेडिट में हमारा सेल में से रिटर्न माइनस कर दिया जाएगा। फिर जो आएगा वो हम बाहर लिख देंगे और कैरी आ जाएगा स्टॉक क्लोजिंग। दोनों का डिफरेंस हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अगर यहाँ आया तो ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ आया तो लॉस आएगा, यहाँ पर आया तो ग्रॉस लॉस आएगा। जनरली ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है। अब नीचे वाला सेगमेंट पीएल का है। बेटा, यहाँ पीएल में हमारा ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसको हम यहाँ कॉपी कर लेंगे और फिर हमारी जितनी भी अदर इनकम्स होंगी हम उनको यहाँ लिख लेंगे। लिख लिया। अब यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ आ गए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएंगे। भैया, फिर दूसरा यहां पर कोई कंफर्म लॉस हो गया और तीसरा हमारा डेप्रीसिएशन हो गया। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां आएंगे तो इनडायरेक्ट यहां आएंगे, कंफर्म लॉसेस सारे यहां आएंगे, डेप्रीसिएशन यहां प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा और अदर इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगी। इसके लिए अब हम बैलेंस शीट में पहुंचे। जब हम बैलेंस शीट में पहुंचे तो हमारी कुछ एसेट फिक्स्ड एसेट्स होंगी
और कुछ हमारी करेंट असेट्स होंगी, यहां जाएगी। यहां पर हमारी कैपिटल आएगी, कैपिटल में नेट प्रॉफिट जो यहाँ पीएल का नेट रिजल्ट आया है वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। अगर कोई ड्राइंग्स होंगी तो वो यहां पर आएंगी और इनका नेट रिजल्ट आउटर कॉलम में लिख दिया जाता है। बेटा इसके अलावा आपको अदर लायबिलिटी दी गई है तो वो यहां पर आएंगी, ऐसा हमने आपको बताया। इज इट क्लियर? अब हम एक एक आइटम को उठा उठाकर फीड करना चालू कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमने ये ले लिया, हम लाइन से चालू कर रहे हैं भैया। देखिए जैसा कि आप जानते हैं पहला आइटम आपको दिया गया है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमने बताया था, हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो बताइए वो हमारे लिए क्या कहलाएगा भैया? असेट कहलाएगा। तो पहला आइटम आ गया इन्वेस्टमेंट, ये कहां लिखा जाएगा? असेट साइड में। इज इट क्लियर? भैया फिर दूसरा आइटम फिर देखिए भैया हमारे पास कौन सा है? इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे पास दूसरा आइटम है प्लांट एंड मशीनरी। भैया ये बताइए प्लांट एंड मशीनरी भी हमारी एसेट्स होती है और कैश भी हमारी एसेट होती है, डेटर भी हमारी एसेट होती है। तो इसका मतलब है प्लांट एंड मशीनरी, कैश और डेटर ये तीनों कहां आएगा भैया? ये बैलेंस शीट की असेट में जाएगा ना। तो पहला चला गया प्लांट एंड मशीनरी, ये भी हमारा असेट्स हो गया। फिर दूसरा हमारा हुआ कैश, ये भी हमारी एसेट्स है। तीसरा हमारा हुआ डेटर्स, डेटर्स का एक नाम मैंने क्या बताया था? सेल्स लेजर बैलेंस, ये भी हमारी एसेट्स है भैया, ये भी हमारी एसेट में आ गया। इज इट क्लियर? अब हम आ गए यहां पर। भैया हमने बताया था ये स्टॉक लिखा है तो इसका मतलब ये आपका ओपनिंग स्टॉक दिया है भैया। अगर आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है तो भैया ओपनिंग स्टॉक कहां आएगा भैया? हमने अभी हाल बताया है ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, यहां लिख दिया। अब अगर आपने वेजेस दी है तो वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कि नहीं है? क्योंकि वेजेस के बिना कोई काम नहीं हो सकता, तो वेजेस आप इसका मतलब आपका ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। अच्छा भैया अब आपने अगर गुड्स को लाने में फ्रेट या रेलवे चार्जेस दिए हैं तो भैया रेलवे चार्जेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे कि नहीं होंगे?
ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है भैया, तो ये भी आपका ट्रेडिंग में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, अब आपने गुड्स परचेज किया है तो परचेज आपका ट्रेडिंग में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। हमने बताया था परचेज से अगर कोई रिटर्न होगा तो माइनस कर दिया जाएगा। अच्छा भैया, अब हमें यहां दिया गया है सेल्स रिटर्न। भैया ये सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस होगा, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाती है तो सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में माइनस कर दिया जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स आपकी ड्राइंग होती है, और ड्राइंग कहाँ जाती है भैया, ड्राइंग बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस कर दी जाती है ना। तो भैया जो ड्राइंग्स आपकी होगी वो कैपिटल से माइनस कर दी जाएगी। कैपिटल आपकी लायबिलिटी में आती है बैलेंस शीट में, इसमें प्रॉफिट ऐड किया जाएगा। और इनकम टैक्स को क्या मानते हैं भैया, ड्राइंग मानते हैं, और ड्राइंग कैपिटल से क्या कर दी जाएगी, माइनस कर दी जाएगी। इज इट क्लियर? तो भैया इनकम टैक्स को हम लोग क्या मानते हैं, ड्राइंग मानते हैं। अब हमने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है भैया वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएल में जाएंगे। तो इंश्योरेंस भी आपका, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। अगर आपने डिस्काउंट अलाउ किया है भैया ये भी पीएल के डेबिट में जाएगा। भैया अब आए दिन मशीनें खराब होंगी, भैया ये भी इनडायरेक्ट है, तो भैया रिपेयर पीएल के डेबिट में आएगी। अगर आप ट्रेवलिंग करा रहे हैं अपने स्टाफ को तो ये होने वाला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी पीएल के डेबिट में आएगा। अगर आपने कोई रेंट पेड किया है तो रेंट पेड करना इनडायरेक्ट है ना, लेकिन अगर फैक्ट्री रेंट दिया होगा तो ट्रेडिंग में आएगा, और जब फैक्ट्री रेंट नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब ये ऑफिस का है, तो इसका मतलब हुआ ये पीएल में आएगा। फिर भैया अगर आपने बैंक से कोई ओवरड्राफ्ट लिया है तो ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट अगर आपको पे करना पड़ रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ओडी ये हमारा एक्सपेंसेस हुआ कि नहीं हुआ, और जो हमारा एक्सपेंसेस होगा तो ये कहाँ आएगा भैया, पीएल के डेबिट में आएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं ड्राइंग्स, अगला पॉइंट आपका ड्राइंग्स दिया है। ड्राइंग कहाँ आता है भैया, ड्राइंग आपका कैपिटल से माइनस किया जाएगा। अच्छा, अगला आपका दिया है एडवांस डेबिट। इसका मतलब है आपने किसी को एडवांस पैसा दिया है, भैया एडवांस डेबिट है तो ये बैलेंस शीट की एसेट में जाएगा। आपने दिया है तो आपको वापस मांगने का हक है, वो व्यक्ति आपका डेटर बन गया, तो इसका मतलब है जब भी एडवांस डेबिट होगा तो इसका मतलब हुआ कि आपकी एसेट में जाएगा, और एडवांस क्रेडिट होगा तो इसका मतलब आपने एडवांस लिया है
तो जब आप एडवांस ले रहे हैं तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगा। इज इट क्लियर? अब आपका सेल्स दिया है। सेल मतलब आपने गुड्स बेचा है, और गुड्स बेचा है तो सेल कहाँ आ जाती है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। हमने सेल को यहां लिख दिया। अब आपने डिस्काउंट ऑन परचेजेस है या डिस्काउंट आपको रिसीव्ड हुई है, तो ये पीएल के क्रेडिट में जाएगा। सारे प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होते हैं, और लायबिलिटी कहाँ आ जाती है भैया? लायबिलिटी साइड में। कहाँ आ जाती है भैया? लायबिलिटी साइड में। तो भैया हमारे पास दिया गया है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो ये हमारी क्या होगी भैया? लायबिलिटी। भैया प्रोविजन कैपिटल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये लायबिलिटी हो गई। फिर अगला आइटम हमारा कैपिटल है, ये कहाँ आ गया? लायबिलिटी में आ गया। फिर हमारा सैंड्री क्रेडिटर है। क्रेडिटर हमारी क्या होते हैं भैया? लायबिलिटीज होते हैं। अच्छा, फिर अगला आइटम है हमारा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल ये हमारी लायबिलिटी बन जाता है। अगला आइटम है बैंक अकाउंट। भैया बैंक अकाउंट डेबिट होता है या बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है? बैंक अकाउंट अगर क्रेडिट है इसका मतलब हुआ भैया हमने बैंक क्रेडिट का मतलब ये हमने बैंक से उधार ज्यादा ले लिया है। बैंक से उधार लिया है तो ये लायबिलिटी है हमारी। भैया अगला आइटम है सैलरी एंड वेजेस। भैया वेजेस ट्रेडिंग में जाती है तो सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी कि नहीं जाएगी? अब हमने फ्रेट दिया है, फ्रेट एंड कैरेज। बेटा ये हमने गुड्स को लाने में दिया होगा, और जब हमने गुड्स को लाने में दिया है तो बेटा ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। फ्रेट एंड कैरेज ये ट्रेडिंग में आएगा। भैया बैंक से हमने लोन लिया है, अगर हम बैंक से कोई भी लोन लेंगे तो वो हमारी लायबिलिटी है या नहीं है? भैया बैंक से हमने लोन लिया है, बैंक से अगर हम लोन लेंगे तो ये हमारी लायबिलिटी होगी, और ये लायबिलिटी साइड में आएगा। अच्छा, अब बैंक से जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट अगर हमको देना पड़ेगा तो ये पीएल के डेबिट में आ जाएगा। भैया अब हमारा ऑफिस होगा तो वहां पर प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के नाम से एक्सपेंसेस भी होंगे। ये तो हर ऑफिस में होते हैं, तो ये पीएल के डेबिट में आएगा कि नहीं आएगा भैया? आएगा। हमने कहा मिसलेनियस इनकम, तो मैंने कहा किसी भी तरीके की कोई भी इनकम होगी तो वो पीएल के क्रेडिट में आएगी ना। फिर हमने कहा जनरल एक्सपेंसेस,
ये पीएल के डेबिट में आएगा। फिर हमने कहा पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये भी पीएल के डेबिट में आ रहा है। फिर हमने कहा इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड। बेटा अभी हमने इंटरेस्ट अर्न कर लिया है, बेटा मिला नहीं है, तो इसको हम एक्रूड इंटरेस्ट बोलेंगे। और एक्रूड इंटरेस्ट अगर ट्रायल में दिया है तो ये बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगा। बेटा अगर कोई बैड डेट्स हुआ है तो इसका मतलब है हमारा पैसा लोगों ने मार लिया, तो बैड डेट्स पीएल के डेबिट में आएगा। अगर कोई ऑफिस एक्सपेंसेस है तो यहां तो साफ साफ दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस है, तो ये पीएल के डेबिट में आएगा। अब हमने कहा अगर कोई प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दिया है, तो मैंने पहले ही बताया सारे प्रोविजन कहां आते हैं भैया। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है तो ये भी पीएल में आएगा। भैया अब इसके बाद अगर ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है तो कंफ्यूज मत हो जाना। ट्रेड एक्सपेंसेस को लोग ट्रेडिंग में लेते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, ट्रेड एक्सपेंसेस अगर कोई दिया है तो ये पीएल में आएगा। अब हमने कहा अगर आपने ऑक्ट्रॉय दिया, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग में आएगा। अगर आपने कोई कस्टम दिया है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर कोई आपने एक्साइज दिया है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर कोई आपने रॉयल्टी दिया है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर आपने कोई गैस या कोल यूज किया है, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बेटा अब अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है, अगर कोई आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है और ये ट्रायल में दिया है, तो ये सीधा लायबिलिटी में जाएगा। अगर आपने कोई प्रीपेड दिया है एक्सपेंस, तो ये सीधा एसेट्स में जाएगा। अगर कोई आपको इनकम अक्रूड हो गई है, मिली नहीं है, तो आज नहीं तो कल मिल जाएगी, ये हमारी एसेट्स कहलाती है, हमारी एसेट्स में जाएगा। कोई भैया एडवांस इनकम गलती से मिल गई है, तो ये हमारी लायबिलिटी कहलाती है। भैया अगर कोई डेप्रीसिएशन दिया गया है, तो ये पीएल में जाएगा। कोई डेप्रीसिएशन दिया है तो ये पीएल में जाएगा। कोई रेंट एंड टैक्सेस दिए गए हैं तो ये भी पीएल में जाएगा।
कोई अगर बैड डेट्स की रिकवरी हो गई है तो ये पीएल के क्रेडिट में जाएगा। अच्छा, अब कोई बिल्डिंग है, भैया बिल्डिंग हमारी असेट्स होती है ना, भैया अगर कोई लीज होल्ड या फ्री होल्ड प्रीमिसेस है तो ये भी हमारी एसेट्स में जाएगा। अगर हमारा कोई पेटेंट है ये भी हमारा एसेट्स में जाएगा। अगर हमारा कोई कॉपीराइट है ये भी हमारा एसेट्स में जाएगा। अगर हमारी कोई गुडविल है तो ये भी हमारी एसेट्स में जाएगा। अगर हमारा कोई क्लोजिंग स्टॉक है ये भी एसेट्स में जाएगा। भैया अगर हमारा कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, देखो बेटा सस्पेंस जहां लिखा हो तो ये डेफर्ड एसेट्स कहलाती हैं और ये एसेट साइड में जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अब हमको डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है तो ये तो पीएल में जाएगा। अप्रेंटाइज प्रीमियम अगर हमने दिया है तो ये डेबिट होगा। अगर हमें मिला है अप्रेंटाइज प्रीमियम तो क्रेडिट होगा, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो भगवान कसम क्रेडिट ही होगा। तो भैया इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, भैया इंटरेस्ट देना पड़ेगा ये, तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया कि नहीं? ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा। भैया अब हमने स्टेशनरी कंज्यूम की है तो ये स्टेशनरी कंज्यूम हमारी पीएल के डेबिट में आएगी। पीएफ रेमिटेंस प्रोविडेंट फंड में रेमिटेंस किया है एक्सक्लूडिंग प्रोप्राइटर्स कंट्रीब्यूशन, तो बेटा ये कहीं नहीं आएगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है, और एम्प्लॉई की सैलरी हम पहले ही ले चुके हैं। अगर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दिया होता तो भगवान कसम ये पीएल के डेबिट में आ जाता। अब बेटा ये बताओ, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है हमारे पास। ये अगर कमीशन हमने दिया है तो कमीशन हमारे लिए एक्सपेंसेस होगा कि नहीं होगा? पीएल के डेबिट में जाएगा। अब हमने फोन चार्जेस दिए हैं या ऑडिट फीस दी है, ये दोनों पीएल के डेबिट में आएंगे। बेटा हमने इतने सारे आइटम भर दिए हैं, अब इसको सीखना है तुम्हें, तो मेरे साथ साथ एक आपको भी ऐसा ही पहले फॉर्मेट देख लीजिए और एक पन्ने में ट्रेडिंग और पीएल बनाइए। राइट हैंड पर ट्रेडिंग और पीएल और लेफ्ट हैंड पर बैलेंस शीट हमारे साथ साथ अगर फिल करेंगे तो फिर आप देखेंगे आपको आ गया। और आई एम नॉट सेइंग कि इट विल कवर your 100% part, but I am saying it will cover your 98% part. इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको
फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट आप डायरेक्ट कर सकते हैं, भगवान कसम। अब देखिए हमने सारे आइटम फीड कर दिए। अब अगर हम इसको ऐड करते और ये सारे डेबिट माइनस करते तो दोनों का डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहां पर लेकर आ जाएंगे पीएल में। अब हमने और सारे आइटम पीएल के जोड़े, यहां तक ये जोड़े। अब हमने इनका और इनका डिफरेंस किया तो जो आएगा वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इस नेट प्रॉफिट को हम यहां पर ऐड कर देंगे। बेटा और ये बाहर ले जाकर रखेंगे। अगर हमने सब कुछ सही सही लिखा है और हमारा ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा था तो दोनों साइड ये बराबर आ जाएंगे हमारे। तो अब आपको कसम है कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बात ध्यान दे दीजिएगा कि इसको 5 बार हाथ से करें, 5 बार हाथ से करें, फिर सीधा डायरेक्ट मैदान में कूद जाएं। क्योंकि हमारा स्लोगन क्या है? आप में है दम, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे हम, और बाप में है दम तो MBA करवाएंगे हम। अब एक बात और छूट गई भैया कि अगर मान लो ट्रायल मैच नहीं किया था तो हमने सस्पेंस दिखाया था, और अगर सस्पेंस डेबिट में आ रहा है तो असेट्स मान लेना, और सस्पेंस क्रेडिट में आ रहा है तो लायबिलिटी मान लेना। धन्यवाद भैया। हमारा चैनल का नाम क्या है? गॉड्स लालबाग। अच्छा लगे तो लोगों को बताना, और अच्छा ना लगे तो लोगों से कह देना मत देखें, लेकिन जब अच्छा लगे तो और शेयर करिएगा और लोगों को बताइएगा। लेकिन कंडीशन एक है, पेन कॉपी कैलकुलेटर साथ में लेकर बैठिएगा, क्योंकि अब हम अगर एक ही क्वेश्चन में डिजिट्स डाल देते तो शायद हम आपको दिखा नहीं पाते। अब हम एक क्वेश्चन और लाएंगे अगले वीडियो में जिसमें हम पूरा फिगर रख के दिखाएंगे, देन आपको एक पूरा समझ में आएगा। पहले तब तक आप क्या करके बैठिए, पहले इसकी प्रैक्टिस करके बैठिए। धन्यवाद। मेरे चैनल का नाम क्या है? गॉड्स लालबाग।